अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो हर रोज़ बल्कि हर आने वाले घंटे में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता हुआ कोई ना कोई दानिश्वर नज़र आएगा। आपको बहुत से डाटा साइंटिस्ट इसके कोर्स ऑफ़र करते हुए नज़र आएंगे जिसमें लिखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है इसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में जो वीडियोस के दरमियान इश्तिहार आते हैं उसमें एक इश्तिहार आता है जिसमें एक शख्स एलियन की तरह पीछे से बोलता है और कहता है आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, और आप उस पर कुछ लिखते हैं और एकदम वो उसका जवाब दे देता है। और जिन लोगों ने चैट जीपीटी इस्तेमाल की है उन्होंने देखा होगा कि चैट जीपीटी और उसके बाद आने वाले उसकी नई वर्शंस क्या क्या कमाल के काम कर सकती हैं। आपके लिए नज़म लिख सकती हैं, आपके लिए पूरे घर को डिज़ाइन कर सकती हैं। और अब जो नए उसके वर्शन आए हैं उसमें तो वो 3D एनिमेशंस वगैरह आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इससे बहुत सी तशवीश फैल रही है और आपको बहुत ही सनसनीखेज बातें भी सुनने को मिल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ प्रोफेशंस जो हैं वो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएंगे। मसलन कंटेंट राइटर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ग्राफिक डिज़ाइनर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, एनिमेटर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ड्राफ्ट्समैन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और इस तरीके से और बेतहाशा काम हैं जो कि चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो और सॉफ्टवेयर्स हैं वो करेंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह पर लग सकती है, रेस्टोरेंट में लग सकती है, अस्पताल में लग सकती है, तालीमी इदारों में लग सकती है, और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के एवेन्यूज़ हैं उन सब के ऊपर लग सकती है। जिससे ना, एक मैंने देखा है कि मेरे वो दोस्त जिनका ताल्लुक कंप्यूटर साइंसेज से है, ख़ास तौर पे जो डाटा साइंटिस्ट हैं, उनके अंदर एक बेचैनी लगी हुई है। जो सुबह उठते हैं तो फटाफट खोल के देखते हैं कि आज ताज़ा क्या हो गया है, और उसके मुताबिक फिर वो परेशान हो रहे होते हैं और अपनी अपनी पूरी टीम को गियर कर रहे होते हैं। तो ये बात तो सही है कि बहुत सारे ऐसे काम जो इंसान करता था और इंसान करता है उसको मशीन रिप्लेस कर लेगी। आज से कुछ साल पहले ये सिर्फ एक मफरूज़ा और एक फिक्शन नज़र आती थी, लेकिन अब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हैरान कुन काम किए जा सकते हैं। इसमें इंसान का क्या बनेगा? जो शख्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख कर उसको अपने प्रोफेशन में ला के उसको इनकॉर्पोरेट करके उसके ज़रिए ढल जाएगा, हो सकता है कि वो प्रोफेशनली अपने आप को बचा सके। बाकी लोग जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक और बात आई है जहाँ ये एक बहुत तशवीशनाक और बहुत ही एक लिहाज से वरीसम बात है, मगर साथ साथ इसने अपॉर्चुनिटीज़ का एक और दरवाज़ा खोला है, इम्कानात का एक और दरवाज़ा खोला है। आप ये समझ रहे होंगे कि शायद वो इम्कानात का दरवाज़ा ये है कि हम इसको सीख कर अपनी एबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते होंगे। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं इसके अलावा एक और बात कर रहा हूँ। वो बात ये है कि इंसानी जहानत और इंटेलिजेंस आज तक अमूमी तौर पर यह समझा जाता रहा है कि इंसानी जहानत का मतलब ये है कि जो डाटा उसको मिलता है उस डाटा को वो लेके कितनी खूबसूरती के साथ उसको परसीव कर सकता है, और फिर उसके पास पहले जो इल्म मौजूद है जो कि माजी में तजुर्बात की सूरत में उसके पास आया और तरबियत और ट्रेनिंग की शक्ल में उसके पास आया, वो उसको उस इल्म से मिलाता है। और इसके अलावा इमेजिनेशन, यानी जो कुछ उसके पास इल्म है उसके ज़रिए से वो मुस्तकबिल के इम्कानात का जायज़ा लेके फिर एक नतीजा निकाल कर उसके मुताबिक अपना एक वर्ल्ड व्यू बनाता है। इसका नाम जहानत है। हमेशा से जहानत की तारीफ यही समझी गई है, और ये जो जहानत का ये वाला एस्पेक्ट है, ये इसमें अब कोई शक नहीं है कि मशीन अब इंसान से कहीं ज़्यादा जल्दी, कहीं ज़्यादा एक्यूरेट और कहीं कहीं ज़्यादा कारआमद तरीके से ये मशीन कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान बेकार हो गया? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान, इस बात को गौर से सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आज तक इंसान जहानत की जिस सतह को सबसे ऊपर की सतह समझता था, उसको अब ये मौका मिल गया है ये समझने का कि ये जहानत की सिर्फ आउटर लेयर है। डाटा को लेकर इंटरप्रेट करके और उसके ज़रिए से एक नतीजा निकालना, ये जहानत की सिर्फ फ्रंट फेस है, ये उसका सतही
सतही उसका लेवल है, इसके नीचे जहानत की और तहें मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इंसान की इंट्यूशन के साथ है, यानी विजदान के साथ है, जिसका ताल्लुक उसके अंदर के इल्म के साथ है। ये बात अब तक समझना बहुत मुश्किल था, और वो लोग जो अंदर की तरफ सफ़र करते हैं, यानी मुराकबे में जाके और गौर व खौज करके जो ख़यालात हैं उनसे जान छुड़ाकर खामोशी की एक दुनिया में अंदर की तरफ सफ़र करते हैं, और उनको शऊर के वो तजुर्बात होते हैं जिसे आम ज़बान में कॉन्शसनेस कहते हैं या रूहानियत कहते हैं। सिर्फ जिनको वो तजुर्बात होते थे वो इस पोजीशन में होते थे कि वो जहानत की अगली सतह को समझ सकें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें ये बता दिया है कि जैसे घर में पहले औरतें खाना पकाती थीं, बर्तन साफ़ करती थीं, झाड़ू देती थीं, अपना टॉयलेट भी साफ़ करती थीं, फिर जब औरतों ने तालीम हासिल कर ली, उन्होंने हुनर हासिल कर लिया, तो उन्होंने इस काम के लिए मुलाजम रख लिए जो कि घर का काम करते हैं, और वो खुद उससे ऊपर की सतह का काम करने के लिए तैयार हो सकें। इसी तरीके से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मुलाजमा के तौर पर हमारे हाथ में मौजूद है। वो काम जिसमें हम अपना दिमाग खपाते थे, जैसे एक दफ़ा यानी पहाड़े याद कर करके हम जमा तफरी किया करते थे और कैलकुलेटर ने उसको आसान कर दिया और पहाड़े याद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो अब वो सारे काम जिसके लिए जहानत को इस्तेमाल करके हमने चीज़ों को कंप्यूट करना है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर, हमसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारा ये नौकर जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कर दिया करेगा। और अब इंसान के पास ये मौका आया है कि इन कामों से जान छुटने की वजह से अब वो अपने अंदर झांके और जहानत की उस सतह को एक्सप्लोर करे जो कि इस सुपरफिशियल सतह के बाद है, जो कि उसकी एक विजदानी कैफियत है, जो कि उसकी एक इंट्यूशनल कैफियत है, जिसमें वो अंदर झांक कर तजुर्बे के तौर पर चीज़ को सीखता है और वो इल्म हासिल करता है जो कि 5 हवासे खमसा की पकड़ के से बाहर हैं, जिनको हवा आंख नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकता, नाक नहीं सूंघ सकता, हाथ उसको पकड़ नहीं सकते। उस सतह से आगे का जो इल्म है, उस इल्म की खोज लगाने का अब मौका मिल गया है। और जितना इंसान को अब ज़रूरत है फिलॉसफी को समझने की, विजदान को समझने की, मुराकबे को समझने की और रूहानियत को समझने की जितनी अब ज़रूरत है, उतनी ज़रूरत शायद पहले कभी भी ना थी। और अगर इंसान इस बात को समझकर उन रूहानी तजुर्बात को हासिल करने लग गया, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके हाथ के अंदर एक जादू की छड़ी की तरह होगी, जिसको वो जादूगर जैसे जादू की छड़ी के ज़रिए अपने काम करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो अपनी नौकरानी और अपनी ग़ुलाम बनाकर उसके ज़रिए से काम ले सकता है। और अगर हमने ये सोचा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैच करेंगे अपनी दिमागी सलाहियतों के साथ, तो माफ़ कीजिएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी को मैच नहीं कर सकते। अलबत्ता हमें यह समझना चाहिए कि ये वाली सतह, दिमागी सतह, बहुत ही सुपरफिशियल सतह है। हमें अब उससे अगली सतह पर जाना है और उस सतह पर जाकर अपने कॉन्शियसनेस को, अपने शऊर को और अपने उस विजदानी तजुर्बा हासिल करने की सलाहियत को उजागर करना है जो मेरे और आपको और हर शख्स को वदीयत की गई है। आई होप कि मैं ये बात जो जैसा मैंने महसूस किया है मैं वैसे आपको समझा सका हूँ। मुझे इस बात का पता है कि जो इंसान को समझ में आता है उसको बयान करते वक्त बहुत सा मफहूम इधर उधर हो जाता है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप में से कुछ लोग, इंशाल्लाह सारे लोग ही इस बात को समझ सके होंगे। मेरा इकबाल के इल्म और इकबाल के विजदान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये शेर मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा मगर एक सिमिली क्रिएट करने के लिए और ये बताने के लिए कि जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ पता नहीं मैं सही बता सका हूँ कि नहीं। तो इकबाल का एक शेर है, और दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी तौर पर इसका कंपैरिजन इकबाल के साथ नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। इकबाल का एक शेर है कि सिखा गया है वो हर्फ राज जो मुझको सिखा गया है जुनू, वो हर्फ राज जो मुझको सिखा गया है जुनू, खुदा मुझे नफ़से जिब्राईल दे तो कहूँ। शुक्रिया।